जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इसमें मैंने आप सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जीएसटी, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? जीएसटी, है ना। कोई दिक्कत? तो एक्सरसाइज 1 है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो से जरूर देख के आना। 3 पार्ट बना दिए डियर स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट को जरूर देख के आना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चंस भी हैं, तो मैंने 10 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, तो मेरी बात को सुनना अब एक ध्यान से। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में क्या कर रहा हूँ, पहले कंसेप्ट को ना बता देता हूँ। देखो, इतने सारा का सारा चैप्टर मैंने सिर्फ इन कंसेप्ट से करा दिया है। ठीक है, ये देखो, इनसे करा दिया, लेकिन इनको मैं ना हर वीडियो से पहले बता देता हूं। मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं यार। ठीक है, आप सभी को ये चीजें चैप्टर खत्म होने के बाद माइंड में ही छप जाए बस। ठीक है, समझ रहे हो? और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, डिफिकल्ट मानोगे वो आपकी वो इच्छा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। चलो देखो, इसमें क्या होती है कि 2 तरीके की सेल होती है। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वैसे तो आपको यही कहूंगा कि फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में छपता जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलो देखो, इंट्रास्टेट। देखो, 2 तरीके की सेल होती है। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सेल का एक होती है इंट्रास्टेट और एक होती है इंटरस्टेट। ठीक है, तो इंट्रास्टेट सेल का मतलब होता है सेम स्टेट में। ठीक है, जैसे मैं हरियाणा स्टेट से हूं, तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल और एक डिस्ट्रिक्ट है अंबाला। अब मैंने कोई भी गुड्स, मान लो मैंने बुक्स बनाई, ठीक है, मैंने बुक्स पब्लिश करी, तो मैंने बुक्स को अब करनाल से अंबाला भेजना है। तो ठीक है, तो करनाल से अंबाला ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये इंट्रास्टेट होगा, सॉरी, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर है, बस डिस्ट्रिक्ट चेंज है। ओके, तो इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आईजीएसटी होता है वो 0 होता है। आईजीएसटी सिर्फ इंटरस्टेट में लगता है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म यार बार बार चलो बता देता हूं, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आईजीएसटी प्यारे बच्चों ओनली इंटरस्टेट में लगता है। तो इसमें लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, जितना अपने पास जीएसटी होता है इसका हाफ 18% है, तो हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर 18% आपके पास जीएसटी है तो इसका हाफ करेंगे 9%, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ आ गया? और आईजीएसटी इस केस में क्या होगा? 0, नील। समझ आ गया? इंटरस्टेट क्या होता है? इंटरस्टेट अपने पास इंटरस्टेट में जीएसटी 18% दे रखा है। पहले मैं इंटरस्टेट समझा दूं। जैसे मैंने कोई अपनी बुक्स जैसे पब्लिश कर रखी है, तो हरियाणा से बेंगलोर भेजनी है। ठीक है, अपने डियर स्टूडेंट्स को, तो हरियाणा से बेंगलोर भेजनी है। तो देखिए, तो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरस्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रही है प्यारे बच्चों, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो वो इंट्रास्टेट। तो इंटरस्टेट, तो इस केस में एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगता, 0 सिर्फ आईजीएसटी लगता है, और वो आईजीएसटी जीएसटी के बराबर होता है। ठीक है, आईजीएसटी कितना लगता है? अगर मेरे से प्यारे बच्चों पूछोगे, अगर जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी भी 18% लगेगा। ठीक है, अगर जीएसटी 9% है तो आईजीएसटी भी 9% लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज हो रहा है अपने पास, इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखो, होलसेलर ने डीलर ने होलसेलर से कोई भी सामान खरीदा, तो डीलर को होलसेलर को टैक्स देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। फिर कंज्यूमर ने, सी से कंज्यूमर ने डीलर से कोई भी सामान खरीदा, तो डीलर कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी देखो, इन अंदर की तरफ इन, और आउटपुट जीएसटी आउट, बाहर की तरफ। ठीक है, आउटपुट जीएसटी बाहर की तरफ, तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। प्यारे बच्चों, ये आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछता है। पूरे चैप्टर में आपको लायबिलिटी दिख जाए, पूरे चैप्टर में आपको जीएसटी पेएबल वर्ड दिख जाए। ठीक है, लायबिलिटी दिख जाए, पेएबल वर्ड दिख जाए, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो अगर पेएबल दिख जाए या टैक्स लायबिलिटी दिख जाए, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट भी आएगा, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है वो भी, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो जी, इसने क्या रखा है कि सेम स्टेट में है, जो भी ट्रांजेक्शन करनी है वो सेम स्टेट में है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो भी ट्रांजेक्शन करनी है सेम स्टेट में, यानी कि बताओ फटाफट, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट? अभी समझा क्या हूं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को, इंट्रास्टेट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। चलो, सबसे पहले मैंने आपको सिखा रखा है कि आप ना क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बना लीजिए प्यारे बच्चों। ये फ्लो चार्ट अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपके लिए मक्खन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखो, ये कहता है एक शॉपकीपर है, बोट एन एयर कंडीशनर एसी एट, एयर कंडीशनर मतलब एसी, एयर कंडीशनर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर
द प्रिंटेड प्राइस, जहां भी प्रिंटेड प्राइस होता है उसका मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर बीइंग ₹28,000। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक शॉपकीपर है, एस के लिख दिया मैंने, और ये होलसेलर है। शॉपकीपर ने होलसेलर से ये प्रिंटेड प्राइस था, मार्क प्राइस पे 28,000 का क्या खरीदा, एसी खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, ठीक है, 28,000 का। अब होलसेलर यार बहुत बढ़िया होलसेलर है ये, है ना, कुछ तो डिस्काउंट देगा। इसने कहा भाई साहब आपको ना मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, मौज लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, 28,000 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को बता रखा है ना, तो शॉपकीपर के लिए तो ये सीपी होगा, ठीक है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। तो शॉपकीपर इसको कितने का खरीदेगा प्यारे बच्चों, 28,000 पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो मैंने आपको ऐसे नहीं करना, इसका पहले 20% निकालेंगे फिर 28,000 में से माइनस करेंगे, अरे नहीं, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आई डोंट लाइक। आप सीधा क्या करिए, 20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो इसका सीधा 80% निकाल दीजिए, आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 28,000 का 80% फाइंड आउट कर दीजिए। तो यार ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, 0 से 0 कट गई तो 22400 आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमा है। तो कैलकुलेशन आप सभी डियर स्टूडेंट्स कर लोगे यार, है ना, मैंने कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताना है। चलो जी, अब यानी कि शॉपकीपर ने कितने का खरीदा, 22400 का, ठीक है। इस तरीके से अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे जीएसटी का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा मर्जी क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा शॉपकीपर, अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर फिर आगे सेल कर रहा है उसको, इतने का नहीं कर रहा प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। शॉपकीपर भी तो प्रॉफिट कमाएगा। शॉपकीपर आगे कंज्यूमर को सेल कर रहा है प्रिंटेड प्राइस पे। प्रिंटेड प्राइस कितना था, ऊपर लिख रखा है मैंने 28,000, ठीक है। तो अब प्रिंटेड प्राइस पे कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। तो 28,000 पे अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो कंज्यूमर प्राइस कितना होगा, 10, अगर 28,000 पे 10% का डिस्काउंट दे दिया गया तो सीधा इसका 90% निकाल देंगे, तो 25,200। तो कंज्यूमर इसको एसी को खरीदेगा 25,220, कंज्यूमर इतने का खरीदेगा और शॉपकीपर इसको कितने का बेचेगा, 25,220, ठीक है। जिस पे खरीदा जाता है, जिस पे बेचा जाता है, उस पे ही जीएसटी लगता है प्यारे बच्चों, इस करके मैंने इसको यहां लिखा, ठीक है। तो समझ आ गया। अब ये कहता है कि जो जीएसटी रेट है वो 18% है, जो जीएसटी रेट है वो 18% है, ओके। ये कहता है फाइंड द सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल, ओहो पेएबल आ गया भाई, टैक्स लायबिलिटी आ गई ये तो, ठीक है, बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, ओके कोई बात नहीं, बता देंगे। तो कॉमन सेंस है यार, कितनी बार आपको करा दिया है। ये पूछ रहा है आपसे सीजीएसटी पेएबल और एसजीएसटी पेएबल। आप एक बात बताओ मेरे को, जब भी आपसे कुछ पेएबल पूछता है तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करते हैं। अब इसने कहा सीजीएसटी पेएबल, तो यहाँ पे सी लिख दो। फिर ये कह रहा है एसजीएसटी पेएबल, तो यहाँ पे एस लिख दो। यानी कि आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो देखिए, अब आपको सभी प्यारे बच्चों को अब तक तो बहुत अच्छी नॉलेज होगी इस चैप्टर की, आई होप, ठीक है। तो देखो, इनपुट सीजीएसटी निकालना है पहले, ठीक है, और देखो इनपुट वाली सारी चीजें निकाल के रख लो, आउटपुट वाली सारी चीजें निकाल के रख लो। इनपुट सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब आपको पता है आउटपुट तो यहां से निकलेगा, यहां से इन, यहां से आउट, यहां से इन, यहां से आउट, शॉपकीपर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इस अमाउंट पे निकलेगा जो यहां लिख रखा है, इन अमाउंटों पे मत निकाल देना, ठीक है, समझ आया, क्योंकि वो मैंने आपको बता रखा है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब आपको पता है जीएसटी रेट कितनी है, 18%, और सीजीएसटी सेम स्टेट में और एसजीएसटी हाफ हाफ जाता है, तो 18% का हाफ करेंगे प्यारे बच्चों 9%, 9% ही सीजीएसटी। और इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताना आईजीएसटी कितना होगा, इसने पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आईजीएसटी कितना होगा इस केस में बताना, ठीक है। तो 9%, तो 9% निकाल देंगे इसका, 22,440 का सीजीएसटी का 2240 का 9% निकालेंगे तो 2016। अब एसजीएसटी भी तो सेम ही होगा यार, एसजीएसटी भी तो सेम ही होगा, 2240 का 9% निकाल देंगे तो 2016, ठीक है। मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा, ये भी मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो उसके बाद इनपुट की चर्चा हमने कर दी, इनपुट सीजीएसटी आ गया 2016, इनपुट एसजीएसटी आ गया 2016। अब आउटपुट ही तो यहां से डियर स्टूडेंट्स 25200, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, वही अगर जीएसटी रेट 18% है तो सभी प्यारे बच्चों को पता है 9%, हाफ कर दो इसका, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी,
तो 18% का हाफ करोगे 9%, तो 25200 का 9% फाइंड आउट करेंगे तो 2268, और 25200 का 9% करेंगे तो 2268। ठीक है, तो ये 0 से 0 काट लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है, मैंने पहले इसीलिए करके रख रखी है प्यारे बच्चों, ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। बस यही टारगेट है, नहीं तो मैं सत सत कर देता और समय ज्यादा लग जाता है ना। अब ये मान लो आधे घंटे की वीडियो बन रही है तो 1 घंटे में जाती, समझ रहे हो, और क्वेश्चन 3 ही होने थे। अब देख लो यार, समय मैंने आपका भी बचाना है। ठीक है, आपके भी एग्जाम नियर है, फटाफट सिलेबस करा दूं। ठीक है, फिर मेरे को आप पेपर सेंड करना, फिर पेपर भी कराऊंगा। जो आपको डाउट्स हैं वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, देखो इनपुट सीजीएसटी भी आ गया, इनपुट एसजीएसटी भी आ गया, आउटपुट सीजीएसटी भी आ गया, आउटपुट सीजीएसटी भी आ गया, और आउटपुट एसजीएसटी भी आ गया। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसने कहा है कि पेएबल मतलब टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा है। पेएबल सीजीएसटी कैसे आएगा, तो कैसे आएगा प्यारे बच्चों पेएबल सीजीएसटी? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी 2268 और इनपुट सीजीएसटी 2016, तो 2268 माइनस 2016 252। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों पेएबल दोनों पूछे इसने, सीजीएसटी भी पूछा और पेएबल एसजीएसटी भी पूछा। तो पेएबल एसजीएसटी भी पूछा, तो पेएबल एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कितना है 22, ये आउटपुट को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है, 2268 माइनस इनपुट एसजीएसटी कितना है 2016, सेम ही आएगा 252। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो जी सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब तो इसको जी बिल बना के देना है जी, बिल पेड बाय द कंज्यूमर। अच्छा ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कंज्यूमर ने कितना बिल पे किया है ना, तो कंज्यूमर ने कितना बिल पे किया? कंज्यूमर ने इतने रुपए तो दिए, ओके, और इतने रुपए तो दे दिए, लेकिन भाई साहब आपने टैक्स भी तो दिया, टैक्स भी तो देके जाओगे गवर्नमेंट को। 18% है, 9% किसको देके जाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देके जाओगे, और 9% स्टेट गवर्नमेंट को। वो तो हमने यहां से फाइंड करा ही है अभी। ठीक है, हाँ यहां से निकलेगा ना, तो ये फाइंड करा ही है 2268, क्योंकि इसी का तो निकालेंगे 252,200 का 9%, तो 2268। फिर एसजीएसटी गवर्नमेंट को भी पे किया इसने, है ना, तो 252,200 का 9% 2268, तो इसके बिल में इसको ऐड कर दिया जाएगा, है ना। ये ऐसे ही भाग रहा था बिना जीएसटी पे करे, इधर आ तेरी। ठीक है, 25200 में हम 2268 प्लस 2268 ऐड कर देंगे तो 29736 आ जाएगा। ठीक है, तो 29736। ठीक है, तो समझ आ गया 29736, तो बिल अमाउंट अपने पास आ गया 29736। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी? तो यहां तक में हमने 11th क्वेश्चन भी कर लिया। अब 12th क्वेश्चन देखियो प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने घबराना नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अरे सर ने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, है ना। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार सर ने तो यार इसको पता नहीं क्या ही कर रखा है। एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था और वो उसके बाद सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है इतना। ठीक है यार, तुम डर ना जाओ, बस मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में तो जमी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, चलो देखो आपको पहले क्वेश्चन समझा दिया जाए। एक डीलर है दिल्ली में, इन दिल्ली, सप्लाइड सेवरल आइटम्स टू अनदर डीलर इन दिल्ली, ओके, यानी कि सेम यूज की बात हो रही है। एंड दीज आइटम फॉल इनटू डिफरेंट जीएसटी स्लैब, ये जीएसटी स्लैब होंगी, ये रही अलग अलग। और फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, ओके बता देंगे जी आपको, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है जी, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल पूछ रहा है, इस टेबल के थ्रू ही कर देंगे। मैं कह रहा हूं इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप डर मत जाना। ये टेबल आ गई सर, यार ये टेबल आ गई सर, क्या करें सर कुछ नहीं यार, बहुत इजी है। देखो ए आइटम्स वो बेच रहा है, ए आइटम्स के नंबर ऑफ पीस यानी कि क्वांटिटी, ए आइटम्स 40 बेच रहा है वो। ठीक है, और रेट पर आइटम, और एक आइटम का रेट है 100 रुपए। ठीक है, मैं साथ साथ यहाँ सोल्यूशन भी समझाता जाऊंगा प्यारे बच्चों को। ठीक है, तो आप अपनी टेबल में ही ऐड कर देना उसको। ठीक है, देखो एक ए आइटम है, 40 पीस बेच रहा है, मान लो 40 पतंगे बेच रहा है, काइट्स बेच रहा है ना। तो मतलब 40 पतंगे बेच रहा है, तो एक पतंग का जो मूल्य है, प्राइस है, ठीक है, एक पीस का वो 100 है। तो टोटल 40 का क्या हो जाएगा बताओ, रेट पर पीस एक का, तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। लो जी, टोटल कॉस्ट मैंने यहां भी लिख दिया साथ के साथ। ठीक है, तो एक कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने जस्ट इसके बाद एक टोटल एक कॉलम ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आइटम ए के लिए 4000,
और 50 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 80 से, तो आइटम बी के लिए कितनी हो जाएगी 4000। 150 को 40 से करेंगे तो 6000 टोटल कॉस्ट आइटम सी के लिए। अब टोटल कॉस्ट आइटम डी के लिए 160 को 50 से करेंगे तो 8000। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आया? अब ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब अभी ये कहता है भाई साहब अभी कहाँ, अभी आपको डिस्काउंट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट भी देंगे। तो यहां पर डिस्काउंट दिया जाता है 15% का आइटम ए पे, आइटम बी पे 20% का, आइटम सी पे 10% का और आइटम डी पे 5% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। बहुत बढ़िया डीलर है भाई ये तो। ठीक है, तो डिस्काउंट भी दिया जाता है। 4000 पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो न्यू प्राइस क्या होगा? ठीक है, अगर आप एक टी शर्ट लेने जाते हो 100 रुपए की है, 15% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की लेके आए आप? 85 रुपीज की। तो क्या दिक्कत है? 4000 का क्या कर देंगे हम? 100% में से 15% माइनस करके सीधा 85% निकाल देंगे। 4000 का 85% निकालेंगे तो 3400 आ जाएगा। ये तो कर लोगे, जीरो से जीरो कट देंगे यार, ये चीज तो कर लोगे ना। ठीक है, अब आइटम बी के लिए 4000 का 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 80% 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80%, तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा? 4000 का 80% निकालेंगे तो 3200। 6000 पे 10% का डिस्काउंट है तो न्यू प्राइस आ जाएगा 6000 इंटू 90/100 5400। 8000 पे 5% का डिस्काउंट है तो न्यू प्राइस आ जाएगा 95% निकाल देंगे 8000 का तो 7600। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब इसने कहा जी अरे घर जा रहे हो, घर क्यों जा रहे हो भाई साहब, इधर जीएसटी कौन भरेगा रे? जीएसटी तो जीएसटी 8%। ठीक है जी, जीएसटी कितना लग रहा है प्यारे बच्चों? 8%। फिर जीएसटी 12%, 18%, 5%। जीएसटी कौन भर के जाएगा? अब देखो प्यारे बच्चों, अब आपको टीचर्स ऐसे भी कराएंगे कि 3400 का पहले 8% निकाल लो, फिर जो 8% निकाल के आया है उसको 3400 में ऐड करो, फिर इतने रुपए दे के अपने घर जाओ। अरे यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अमाउंट निकालो सीधा 3400 का 108/100, सीधा 100% में 8% ऐड कर दो, डायरेक्ट आ गया 3672। अब 3200 में 12% जीएसटी लग रहा है तो सीधा 112% निकाल दो। 3200 का 112/100 3584। अब 5400 पे 18% का टैक्स लग रहा है तो डायरेक्ट निकाल दो 118 डिवाइड बाय 100 6372। 7600 पे 5% का है जीएसटी है तो 105/100 7980। 105% निकाल दो 7980। ठीक है, तो अब उसने कहा था टोटल अमाउंट बिल, अरे यही तो देना है भाई, टोटल अमाउंट बिल इन सबको उठा के ऐड कर दो प्यारे बच्चों। 3672 प्लस 3584 प्लस 6372 प्लस 7980, तो ये आ जाएगा 21608। इतना अमाउंट हमने डीलर जी को पे कर देना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। आज 3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करा रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें ना मैं ये क्वेश्चंस को जैसे आपको करवाने आता हूँ तो पहले क्वेश्चंस को ना मैं देखता हूँ, ताकि देखो आते हैं क्वेश्चंस उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक इजी अप्रोच सोचता हूँ कि एक बच्चा पढ़ेगा, एक नालायक बच्चा भी पढ़ेगा और एक इंटेलिजेंट बच्चा भी पढ़ेगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, 3 तरीके के बच्चे होते हैं, एक एवरेज बच्चा भी होता है। तो यार ऐसा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं कि 0 लेवल वाला बच्चा भी है उसको भी समझ आ जाए, एवरेज वाले को भी और इंटेलिजेंट वाले को तो आ ही जाना है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, तो इस करके मैं आपको 3 क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलो देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखो चलो करते हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं यार, इसमें क्या, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद 11 क्वेश्चन और रह जाएंगे। इस चैप्टर के बाद फिर मैं सर्कल कराता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर्कल के लिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, वहां भी बता दिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा सेंड कर दिया करो, मेरे पे टाइम होगा तो पक्का मैं आपको सोल्व करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अ साइकिल मैन्युफैक्चरर, पहले फ्लो चार्ट बनाना है प्यारे बच्चों। फ्लो चार्ट अगर आपने बना दिया है ना, ये फ्लो चार्ट, बिना फ्लो चार्ट के ये जीएसटी वाले क्वेश्चन मत करने बैठ जाना यार, नहीं तो पिटोगे आप। ठीक है, समझ आ गई? फिर मुझे गुस्सा भी आ जाता होता है। अ साइकिल मैन्युफैक्चरर इन गाजियाबाद यूपी। ओके, ये मैंने मैन्युफैक्चरर लिखा यूपी में। ठीक है, तो यूपी में, ठीक है, सोल्ड करता है साइकिल किसको? आगरा, सेम स्टेट है, यानी कि डीलर को सोल्ड करता है आगरा में। ठीक है, ये डी से डीलर, कितने रुपए की एक साइकिल
एक साइकिल सेल करता है 16,000 रुपए की, 16,000 की। अरे समझाता हूँ रुको। एक मैन्युफैक्चरर यूपी में ही सेल कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहा है बस गाजियाबाद से आगरा में, तो 16,000 रुपए की साइकिल को वो बेच देता है। ओके जी, कोई बात नहीं। फिर ये आगे जो ये वाला डीलर है यूपी वाला, ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश, स्टेट चेंज होगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे स्टेट चेंज होगी तो एसजीएसटी और सीजीएसटी जीरो, ओनली क्या लगेगा यहाँ से यहाँ तक, आईजीएसटी। शाबाश। ठीक है। अब ये जो यूपी वाला डीलर है, ये एमपी उज्जैन कितने की बेचता है वाले डीलर को, 17500, 17,500। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब जीएसटी रेट कितनी है, 12%। चलो जी क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, तो कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल, जीएसटी के साथ पेएबल वर्ड हो तब आपने वो लगाना है। ठीक है, जीएसटी के साथ पेएबल वर्ड दिख गया तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। कहाँ हो भाई साहब, ये आ गए छोटे मियाँ, आ गए छोटे मियाँ। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, चलो देखो अब 12% है, तो देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे है तो सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 12% अगर जीएसटी रेट है तो हाफ लगता है, हाफ इस भाई साहब के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाफ टैक्स इस गवर्नमेंट के पास जाता है। 12% का हाफ करोगे 6%। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 16,000 का 6% निकालोगे तो 960 आ जाएगा। तो एक बार में ही निकाल दिया मैंने, कॉमन सेंस है क्योंकि सीजीएसटी भी यही होगा और एसजीएसटी भी यही होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। ये तो आ गया, इनपुट वाली चीजें तो हमने निकाल दी। ये हमने इनपुट निकाला, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब आप आउटपुट पे आओगे, आप सोचोगे यार आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी तो जीरो है यहाँ पे, क्योंकि यूपी से एमपी में बेचा जाता है, तो भाई एक ही जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। और आईजीएसटी किसके बराबर होता है, जीएसटी के बराबर, तो 12%। तो इस अमाउंट पे 17,500 पे 12% का आईजीएसटी लग जाएगा, तो 2100। प्यारे बच्चों समझ आ गया, 2100। तो यानी कि अब यही आउटपुट जीएसटी है बस। तो जब जीएसटी पेएबल निकालोगे तो आउटपुट जीएसटी यही है बस अब 2100, लेकिन इनपुट जीएसटी दोनों को ऐड कर दो। 960 प्लस 960 1920, 2100 में से 1920 जाएगा 180, तो जीएसटी पेएबल कितना आ गया, 180। ये हमारी प्यारी गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब आईटीसी, एक आईटीसी टर्म आ गई, आईटीसी की फुल ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ नहीं है यार ये। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इन उज्जैन, ये आप पहले ही फाइंड कर चुके हो। अब इसका मतलब है जो उज्जैन वाला डीलर है वो कितना टैक्स देगा, बस ज्यादा इसके कैस्केडिंग वाले उसके फंडे में नहीं जाना, बिल्कुल आसान सी चीज है। कई बार आपको ना इनपुट टैक्स के बाद पेएबल लिख देगा, उसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। पेएबल आपने वो वाला माइनस तब करना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जब आपको जीएसटी पेएबल बोलेगा। ठीक है, जब इनपुट टैक्स के साथ पेएबल लगा देगा इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ही निकालना है। तो आईटीसी फॉर द डीलर इन उज्जैन, तो ये कितना टैक्स दे रहा है, बस यही पूछ रहा है कि ये उज्जैन में डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दे रहा है, इनपुट टैक्स कितना दे रहा है ये। तो इस पे कर दो, इस पे निकाल दो अपना। ठीक है, तो यहां पर तो देखो सीधी सी बात है आईजीएसटी ही लगेगा, तो 17500 पे, ठीक है, निकाल दो 12%, तो एक ही बात है। ठीक है, वही 2100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, समझ आ गया। तो सेकंड पार्ट में आईटीसी भी आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स 13 तक क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ 11 क्वेश्चन रह गए हैं और एक एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं भाई। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में बता देना। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही हो तो स्पीड भी स्लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीवन।